ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में सियासत अब एक भारतीय फिल्म के इर्द गिर्द घूम रही है। वैसे इस फिल्म के पहले पार्ट ने पाकिस्तान में थोड़ी हलचल मचाई थी, लेकिन दूसरे पार्ट के आने के बाद सियासी कोहराम मच गया है। हम बात कर रहे हैं आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर द रिवेंज की। पाकिस्तान में राजनीति से लेकर प्रशासन तक धुरंधर की ही चर्चा है। पाकिस्तान में धुरंधर के कई किरदार तथाकथित रूप से गली और चौराहों से लेकर सियासत से सियासतदानों तक ढूंढे जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान सहित कई खाड़ी देशों में धुरंधर फिल्म को बैन कर दिया गया है, लेकिन धुरंधर की चर्चा को बैन करना पाकिस्तान के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। धुरंधर 2 की रिलीज के बाद से ही पाकिस्तान में खौफ और हड़कंप मचा हुआ है। कराची के लियारी में सुरक्षा हाई अलर्ट पर है और हर गली मोहल्ले में सख्त चेकिंग की जा रही है। कारण साफ है कि धुरंधर में दिखाए गए भारतीय जासूसों के ऑपरेशन को देखकर पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। हाल ही में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ की धुरंधर स्टाइल में हत्या के बाद पाकिस्तान में ये डर और ज्यादा बढ़ गया है। इस घटना के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां लियारी इलाके में हमजा अली मजारी जैसे कथित और काल्पनिक किरदारों की तलाश कर रही हैं। मजेदार बात तो ये है कि यहाँ की पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर भिखारियों तक में भारतीय जासूस को ढूंढ रहे हैं और उनकी जांच कर रहे हैं। हालांकि वो इस मामले में सफाई तो दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर कहीं न कहीं आग तो लगी है। अब पाकिस्तान पुलिस को अपने ही डिपार्टमेंट पर शक होने लगा है कि जासूस उनकी वर्दी पहनकर उनके साथ ही तो गश्त नहीं कर रहे। हद तो तब हो गई जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कर्ज की भीख मांगने वाली पाकिस्तान सरकार से निराश लियारी की आवाम ने इस फिल्म के निर्माताओं से इसकी धुआंधार हो रही कमाई में से 80% तक का हिस्सा देने की मांग की है, क्योंकि धुरंधर में उनके इलाके का नाम आया है। मुकम्मल जीत के लिए आपको पूरी लियारी पर कब्जा करना। वैसे तो धुरंधर फिल्म को पाकिस्तान सहित कई खाड़ी देशों में बैन किया गया है, लेकिन लोग पायरेटेड वर्जन के जरिए चोरी छिपे से देख रहे हैं। चूँकि धुरंधर 2 के हर किरदार जिनकी काल्पनिक तुलना पाकिस्तान के तथाकथित रहबरों से की जा रही है, उनमें से सबसे ज्यादा उछल रहे हैं पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के नेता नबील गबोल, जिनके लुक्स से मिलते जुलते जमील जमाली का किरदार राकेश बेदी ने फिल्म में निभाया है। वैसे धुरंधर के पहले पार्ट में इन सियासी शख्स ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा था कि ये किरदार बहुत कुछ मुझसे मिलता है, लेकिन धुरंधर 2 के बाद सफाई देते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि सब फर्जी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि वह न तो दाऊद इब्राहिम से कभी मिले हैं और ना ही जानते हैं कि वह कराची में रहते हैं। तो दोस्तों, आदित्य धर धुरंधर 3 बनाएंगे कि नहीं, इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, पर नबील गबोल ने ऐलान किया है कि वो ऐसी ही फिल्म बनाएंगे, लेकिन किसी और नाम से। का धुरंधर 3 अब बनाएंगे, नाम धुरंधर नहीं होगा, नाम कुछ और सोचेंगे। लियारी का गब्बर, हाँ लियारी का गब्बर, ताकि हिंदुस्तानियों को पता चले कि असल लियारी क्या है और असल नबील गबोल क्या है। भारतीय फिल्म के इतिहास में तमाम ऐसी फिल्में आई जिनके किरदार इस कदर जीवंत हो गए कि फिल्म उनके बगैर अधूरी दिखाई देती थी। हर एक किरदार की अपनी एक अलग छाप होती थी। फिल्म के हर रंग को उस किरदार के रोल से सजाया जाता था। ऐसा ही धुरंधर के साथ भी है। रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। इस फिल्म का हर किरदार कहीं न कहीं से सच के काफी करीब है और पूरी हकीकत ही लगता है। यही कारण है कि पाकिस्तान में काफी हद तक इन किरदारों को तलाशा जा रहा है, क्योंकि पूरी फिल्म पाकिस्तान के कारनामों और भारत की जांबाजी से भरी हुई है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। आदित्य धर ने कुछ भी हो भारतीय फिल्म के इतिहास में धुरंधर को मील का पत्थर बना दिया है। पाकिस्तान में धुरंधर को लेकर मचा कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। खैर, एक तरफ तो धुरंधर रोजाना नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से रोज एक नई खबर देने का काम भी कर रही है। सच में धुरंधर एक रिवेंज की तरह ही दिखाई दे रही है। टकराव की बन गई है। एक तरफ धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है, तो दूसरी तरफ सरहद पार उसकी गूंज सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है। धुरंधर में जो मेरा रोल दिखाया गया, मेरा रोल बहुत दबंग था, और दबंग इस तरीके से था कि इन्होंने मेरे रोल को सही नहीं दिखाया और इन्होंने कोशिश किया लियारी को टेररिस्ट हब दिखाने का। सच चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि धुरंधर अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि एक चर्चा, एक बहस और शायद एक आईना बन चुकी है, जिसमें हर कोई अपनी अपनी सच्चाई ढूंढ रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं।